तो ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार और खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने साफ कहा है कि दुश्मनों के खिलाफ हमले और तेज किए जाएंगे और बड़े पैमाने पर पलटवार किया जाएगा। ईरान के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है और 7वें दिन भी महाजंग लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। दुश्मनों पर हमले और तेज करेगा ईरान। ईरान का दावा, करारा जवाब मिलेगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड ने चेतावनी दी है कि दुश्मनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। ईरान का कहना है कि वो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के हमलों का करारा जवाब देगा और जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा। ईरान की चेतावनी ने कहीं न कहीं इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरान अब जंग के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से पैर वापस खींचना उसे इतिहास के पन्नों में दफन कर देगा। शायद इसी वजह से ईरान अब पूरे जी जान से सभी हमलों का करारा जवाब देने के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल ईरानी मिसाइलों की तबाही से इजराइल में सायरन बंद नहीं हो रहे और अगर हमले में तीक्ष्णता और बढ़ा दी जाती है तो परिणाम और भी बुरे होने की आशंका है। तनाव के बीच इजराइल ने सुरक्षा कारणों से अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी है। ये कदम संभावित हमलों और सुरक्षा खतरे को देखते हुए उठाया गया है। जंग का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कुवैत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे पहले एक हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई थी। उधर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए इंडिगो ने 6 मार्च को मिडिल ईस्ट के 8 शहरों के लिए अपनी फ्लाइट सेवाएं जारी रखने की घोषणा की है। वहीं सऊदी अरबिया का दावा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया। यानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान का हमलावर रुख इसे और बढ़ा रहा है। ईरान के इस बयान का जवाब अमेरिका किस रूप में देगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। कई ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। इंटरसेप्शन के बाद धमाके सुनाई दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए तेल अवीव में इजराइल पे इस तरीके से ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, लेकिन इंटरसेप्ट करने के बावजूद यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। तेल अवीव लगातार ईरान के टारगेट पर है और तेल अवीव पर हमले जारी है, जिसके मद्देनजर तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। तो जंग जारी है और भयावह तस्वीरों का आना खत्म नहीं हो रहा है। कहीं ईरान की मिसाइल ताकतों के सामने इजराइल सहमा दिखाई देता है तो कभी अमेरिका की सैन्य रणनीति के सामने ईरान बेबस नजर आता है। मिसाइलों, ड्रोन और बमबारी से पश्चिम एशिया का आसमान दहल उठा है और दिल को दहलाने तस्वीरें जो सामने लगातार आ रही हैं वो ये बताती हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो कहां जाकर थमेगा वो किसी को नहीं पता। रिपोर्ट दिखाते ग्राउंड से आपको। फिर दहला तेहरान, ईरान ने की मिसाइलों की बौछार। IRGC का आदेश, प्रदर्शनकारियों पर चलेगी गोली। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। खतरनाक जंग की ये पहली तस्वीर राजधानी तेहरान की है, जहां करीब 5:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका दहल उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। शहर के अलग अलग हिस्सों में विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी और आसमान में धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान की खैबर यानी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी गई।
फुटेज में इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों को उड़ते हुए और शहर के बीचों बीच गिरते हुए देखा जा सकता है। जंग की आग अब कई देशों तक फैल चुकी है। बेरूत और दक्षिणी लेबनान में भी रात भर इजरायली एयर स्ट्राइक जारी रही। धमाकों से पूरा स्काईलाइन जगमगा उठा। लोगों को पहले ही घर खाली करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए। लेकिन इस बीच IRGC ने ईरान में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर सख्त रोक लगा दी है। चेतावनी दी गई है कि प्रदर्शन करने वालों को इजराइल का एजेंट माना जाएगा और उन पर गोली चलाई जा सकती है। तनाव की आग से भला खाड़ी देश कैसे बचे रह सकते थे? बहरीन की राजधानी मनामा में ईरानी ड्रोन हमले की खबर सामने आई है, जबकि जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते ड्रोन का फुटेज सामने आया है। वहीं ईरान का दावा है कि कतर के आसमान में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। यानी मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक के बीच पश्चिम एशिया में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।